बहुत बहुत अभिनंदन और आपके सहयोग के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए हम सदा आपके आभारी हैं। आज इस मीडिया वार्ता में हमारे साथ आदरणीय श्री रणजीत शर्मा जी, भाई संदीप कटवाल जी, आदरणीय राकेश जम्वाल जी, आदरणीय करोड़ जम्वाल जी, वरुण नंदा जी, आदरणीय सूद साहब, हिमाचल प्रदेश पर प्राकृतिक आपदा आई। आपदा के पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक स्टैंड रखा कि ये हमारा हिमाचल है और जो जनमानस को कष्ट हो रहा है उस कष्टों में भारतीय जनता पार्टी पूरे मनोयोग के साथ जनमानस के साथ खड़ी रहेगी और क्योंकि सरकार को रिलीफ, रेस्टोरेशन, रिहेबिलिटेशन ये ट्रिपल आर का कार्य करना है, तो हमने डे फर्स्ट से ओन किया कि हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े होंगे। एंड वी डिड दैट। वो जनता में जाने का सवाल हो, हमारे माननीय विधायक गणों का, नेता प्रतिपक्ष का, भारतीय जनता पार्टी के सभी लीडर्स का, और ये हमारा दायित्व है। इसके अंदर किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई और हमारी ओर से एक्स्ट्रा हमने कुछ किया है ऐसा नहीं। हमारे कार्य हिमाचल प्रदेश के प्रभावी ढंग से चले, उसके लिए केंद्र सरकार के पास सही तरीके से हमारा संदेश जाना चाहिए। उसके लिए अनेक स्तरों के ऊपर वार्ता का क्रम शुरू हुआ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जो हिमाचल प्रदेश से इज वेरी मच कंसर्न अबाउट हिमाचल प्रदेश, उनसे वार्ता की गई। अनुराग ठाकुर जी स्वयं में हिमाचल प्रदेश से मंत्री हैं, उन्होंने स्वयं में चिंता की, सबसे बात की। हमारे सांसदगण लगातार केंद्र में, पार्लियामेंट में सबसे वार्ता करते हुए अपने विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। और आदरणीय जयराम ठाकुर जी अनेक बार दिल्ली गए और जब विषय की गंभीरता को देखते हुए, सड़कों के नुकसान को देखते हुए, आदरणीय नितिन गडकरी जी को हिमाचल प्रदेश लेकर के आना सच में एक बहुत बड़ा फ्रूटफुल एफर्ट है। दूर बैठ करके बहुत सारी चीजों को समझना कठिन होता है। अनेक स्थानों के ऊपर, लगभग 8 स्थानों के ऊपर नितिन गडकरी जी का जाना हुआ। पूरा उन्होंने 4 लेन हाईवे, नेशनल हाईवे, सड़कों का और बाकी चीजों का जो नुकसान हुआ उसको उन्होंने अच्छे से ऑब्जर्व किया, देखा। और मुझे मीडिया के साथियों ने बताया कि जितनी गहराई के साथ नितिन गडकरी जी ने चीजों को वहां समझने के बाद अपना रिएक्शन दिया,
उतनी गहराई से तो शायद सरकार के प्रतिनिधियों ने भी उसको नहीं समझा। और सिर्फ विषय को समझने की बात नहीं है, उनका ये कहना कि 4 लेन एंड नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सारे हाईवेज को हम अपने लेवल के ऊपर बेहतरीन हालत के अंदर करके देंगे, इतनी बड़ी जिम्मेवारी उन्होंने अपने ऊपर ओन की। और उसके लिए सिर्फ ये नहीं कि अच्छा भाई आप एस्टिमेट बना करके दे दो, उन्होंने कहा हम विशेषज्ञों को यहाँ पर लगाने वाले हैं, विभिन्न और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनके विशेषज्ञों की राय लेकर के और पूरे तर्क जो हैं उनको हम ठीक करेंगे। इतने कॉन्फिडेंस के साथ किसने कब अपनी बात को रखा होगा, ये मुझे लगता है कि हिमाचल के इतिहास को स्मरण करने की आवश्यकता है। और उन्होंने यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश के अंदर जो 4 लेन हाईवेज हैं और नेशनल हाईवेज का जो नुकसान हुआ है उसको हम लोग ठीक करके देंगे। इतनी बड़ी जिम्मेवारी। और फिर उसके बाद राशि की घोषणा करना आपने प्रकाशित की है, मैं उसका जिक्र नहीं किया। ये हमारा प्रदेश है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के जनमानस के प्रति सदा से गंभीर है और उसके कारण अनेक चीजें हिमाचल प्रदेश में पहली बार, क्योंकि केंद्र की सरकार नरेंद्र भाई मोदी की सरकार हिमाचल के प्रति संवेदनशील। क्या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वो पहले नहीं आते? क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट वो पहले नहीं आते? क्या कीरतपुर से लेकर के और मनाली तक का ये जो 4 लेन हाईवे है, जिसके अंदर टनल्स बनी है और उसके कारण डिस्टेंस इतना शॉर्ट हो गया। मैंने एक सज्जन से पूछा आप किस समय तक चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं, वो बोले मैं 2 घंटे में आ रहा हूं। मैंने कहा 6 घंटे का रास्ता, बोले नहीं साहब आप अभी आए नहीं आजकल, अब तो 2 घंटे में हम चंडीगढ़ पहुंच जाते। क्या ये पहले नहीं बनते? वो चाहे केलांग की कनेक्टिविटी